इस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता है, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का। अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उसे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था। यहां पर जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। तनी अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए यहाँ पे। क्या देख, जो इंसान के पास इतना कुछ होगा यहाँ पर। एक मामूली विधायक को देखते हैं, अरे मेरा कुर्सी अलग रहना चाहिए, वो इंसान के पास ठंडी गर्मी काट दिया चरखा चबा के। यहाँ पे क्या कमी थी उस इंसान के पास यहाँ, लेकिन नहीं, ब्रिटेन में ज्यादा उड़ेंगे यहाँ पे। विंस्टन चर्चिल ने कहा गांधी क्यों नहीं मारा, गांधी को मरना चाहिए पहले, गांधी जी को मरना चाहिए। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे यहाँ पे, करे तो मर क्यों नहीं रहे यहाँ पे गांधी जी यहाँ पर। तो फिर किसी ने समझाया कि देखिए गांधी जी, अगर आप मर गए ना तो फिर इस आंदोलन को संभालने वाला कोई बचेगा नहीं। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को कंप्लीट किया था। उन्होंने बोला था कि हम जितना दिन रहेंगे उतना दिन रह के ही तोड़ेंगे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल नहीं तोड़ा था। उस समय ब्रिटेन का हालत यह हो गया था कि उसके पास, देखिए ठंडी के दिन में ब्रिटेन में ठंड पड़ता है, अंडा खाने से ना शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा बनी रहती है, तो अंडा की जरूरत ज्यादा थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पास अपने सैनिकों को खिलाने के लिए अंडा खत्म हो गया था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो लोग अपने घर में अंडे खरीद के, मतलब कल से कोई सामान्य व्यक्ति प्लीज आप अंडा मत खरीदिएगा दुकानों से, क्योंकि ये सैनिकों को ज्यादा जरूरत है। रात 2 बजे से अंडे की दुकान पे लोगों ने लाइन लगा दिया था, वो लोग जो अंडा खरीद चुके थे वापस करने के लिए। सोचिए क्या भारत का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर आज ऐसा करे तो क्या हम लोग वापस करेंगे? लाइन लगा देंगे खरीदने के लिए। ऐसा बहुत लोग हैं हमारे देश में। हम अपनी आंख से एक बार देखे थे, एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ बारात औरत का एक्सीडेंट हो गया था। तो बारात का ना, तो उसमें ना दूल्हा दुल्हन की गाड़ी निकल गई थी, तो बारात का जो सामानवा नहीं होता है, ट्रैक्टर पे जा रहा था तो उलट गया था। वहां पे हेल्प करना चाहिए, उसमें कई को लूट रहा था सब। अजीब सा लगा था हमको यहाँ पे। और यही लोग आवाज उठाएंगे कि हमारा देश पीछे। यार किसी का घायल हुआ है, उसमें एक आदमी, किसी को हल्का फुल्का चोट लगा था, बहुत मेजर इंजरी नहीं था। ये हाल हो गया था। कई बार ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो कुछ बचाने आते हैं लोग गाँव में, और कुछ उसका फायदा उठाने लगते हैं। ये बहुत खराब स्थिति हो जाती है हमारे यहाँ। तो कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग को सुधरना पड़ेगा। इसीलिए एजुकेशन जरूरी है, पढ़ा लिखा। और लोग कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान राजा बना है, कोई पढ़ा लिखा इंसान राजा बना है। यहाँ पे राजा का पद बचल है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? पढ़ा लिखा इंसान राजा बनवा देता है। समझ में आया? हर राजा के पास एक गुरु होते हैं कि नहीं? पढ़ा लिखा इंसान इतना पढ़ लेता है ना कि उसको राजा का पद छोटा लगने लगता है। कल से कोई बोले ना कि पढ़ा लिखा इंसान राजा बना है, तो कहिए पढ़ा लिखा इंसान को राजा का पद छोटा लगने लगता है। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया कि तुम ही राजा बनो, हमको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बना चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? सारा तांडव रचा था किसने? चाणक्य ने। एक कहानी सुनाएगा सर, समझ आ गया कि नहीं? इंग्लैंड